जॉब अपडेट में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे जिस जॉब की हम लोग बात करने वाले हैं ना, इसमें बड़ा ही वाइड एक्सपीरियंस मिलता है, स्पेशली ऐसे कैंडिडेट को जो इंजीनियरिंग करके इस पोस्ट को ज्वाइन करते हैं। बहुत सारी पोस्ट निकली है इंडियन बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, और उसी में से एक पोस्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसके लिए इंजीनियरिंग कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, कोर ब्रांच वाले। क्या एलिजिबिलिटी है मैं वो आगे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप डेट देख लो, बहुत दूर नहीं है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फिलअप कर लीजिए। आपके मन में एक सवाल और आ सकता है कि जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या काम करना होता है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, और आज ही शाम को 7:30 बजे वो वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। मैं इसमें लिंक भी कर दूंगा कि बाद में जो लोग वो वीडियो देखें उनको डायरेक्टली क्लिक करके वो वीडियो मिल जाए। तो यहाँ पे आपको जो 19 नंबर की पोस्ट है ना, असिस्टेंट मैनेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर, अलग अलग बैंक में अलग अलग नाम से आती है। मैक्सिमम बैंक में तो यही नाम होता है, बट कई जगह पे नाम चेंज भी होता है। पर इसके लिए जो क्राइटेरिया होती है वो बीटेक होती है। स्केल 1 की पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है, 150 टोटल पोस्ट है। जनरल की यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, और इधर ये EWS की पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट हो गई OBC की, ये पोस्ट है SC की, और ये वाली पोस्ट है ST की, और ये हॉरिजॉन्टल कोटा के रिजर्वेशन वालों की पोस्ट है। ठीक है, तो ये पोस्ट है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है मैं वो अभी आपको आगे बता दूंगा। यहाँ पे आप कुछ और भी देख सकते हो। आप ये जो 31 से आगे वाली जो पोस्ट है ना, इन सारी पोस्ट के लिए बीटेक चाहिए होगा, पर वो स्पेसिफिक ब्रांच में मांग रखा है और वहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। बट जो 19 नंबर की पोस्ट है ना, उसके लिए मैकेनिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, ये सारी कोर ब्रांचेज एलिजिबल हैं और कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे जितनी सारी आप वैकेंसी देख रहे हो 31 के बाद 36 तक, इन सभी पोस्ट के लिए इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं। आगे हर पोस्ट की एलिजिबिलिटी भी मेंशन किया गया है। यहाँ पे सैलरी मेंशन किया गया है। मैं आपको बता दूँ, ग्रॉस सैलरी आपकी 60K के आसपास आती है या इससे प्लस, डिपेंड अपॉन आप कौन से जगह पे पोस्टेड हो, उसके हिसाब से 4 की जो वैल्यू होती है वो चेंज होता है। जनरली जो स्पेशलाइज्ड ऑफिसर हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उनकी पोस्ट मैक्सिमम टाउन में होगी या फिर मेट्रो सिटी में। मैक्सिमम चांसेस होता है कि मेट्रो सिटीज़ में होती है, क्योंकि वहीं पे उनका काम होता है। आगे जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे इंडिविजुअल जो पोस्ट हैं उनका क्वालिफिकेशन दे रखा है, एक्सपीरियंस दे रखा है, तो हम सबकी बात तो नहीं करेंगे। केवल जो 19 नंबर है, हम केवल उसी पोस्ट की बात करने वाले हैं, इसीलिए उसको हाईलाइट भी कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए, और आपकी यहाँ पे एज मेंशन किया गया है, और बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, टेक्सटाइल, प्रोडक्शन, सिविल। अब यही सारी ब्रांचेस दूसरे बैंक में भी आती है तो एलिजिबल होते हैं, बट जरूरी नहीं कि सारी एक साथ आ जाए और सारे एक साथ एलिजिबल रहें। हो सकता है जिसकी रिक्वायरमेंट हो, कभी वो मैकेनिकल को रिक्रूट कर लिया, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स को, कभी केमिकल को। अभी ये सारी ब्रांचेज को रिक्रूट करना है, इसलिए नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे इनका जो बाकी सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने जो आपको बताया कि 30 से लेके 31 से लेके 60 पोस्ट तक ये ब्रांचेज मेंशन किया गया है जो लोग एलिजिबल हैं। खैर, आप यहाँ पे देख भी पाओगे क्या एक्सपीरियंस चाहिए, बट इसके बारे में हमारा डिस्कशन होने वाला नहीं है। इस चैनल पे मैं जो मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट हम मैकेनिकल पे रहें। पर वो जो प्रमोशन और जॉब प्रोफाइल वाली वीडियो आएगी वो तो सबके लिए रहेगी। इवन जो PO पोस्ट होती है ना, उसका भी प्रमोशन उसी के हिसाब से होता है, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। इसमें नहीं बताऊंगा, दूसरी वीडियो उसके लिए आएगी। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल होता है, ये सब चीज़ें हम नियर अबाउट सारे जो गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें होता है, तो बार बार एक ही चीज़ डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। आपको जानना क्या चाहिए कि भाई एक बार आपने फॉर्म भर दिया तो अब एग्ज़ाम कैसे होगा, उसकी प्रिपरेशन के लिए क्या क्या पढ़ना है, ये आपको जानना चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना चाहिए। तो आगे इन्होंने एग्ज़ाम पैटर्न मेंशन किया हुआ है। इन शॉर्ट जो जनरल एग्ज़ाम पैटर्न होता है, जिसमें आपको रीजनिंग एप्टी आती है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। चूँकि कोर की ये पोस्ट है, इसलिए कोर का वेटेज भी यहाँ पे है। तो सिलेक्शन प्रोसीजर आप देख पाओगे। जो एक्सपीरियंस वाले है उसमें मे भी डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला ले, पर जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफिसर है उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं होगा, आपका रिटेन होगा। रिटेन आप देख पाओगे, आपका जो डोमेन होगा, कई सारी ब्रांचेज वहाँ पे एलिजिबल हैं, तो उसमें डोमेन मैकेनिकल वालों को केवल मैकेनिकल का पेपर आएगा 60 मार्क, केमिकल वालों को केमिकल, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल वालों को उनके कोर ब्रांच की, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को उनके कोर ब्रांच की 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, और इसमें आपको जो भी फाइनेंस से रिलेटेड होंगे उसको प्रीफर्ड किया जाएगा। तो टोटल 2 आवर का पेपर होगा आपका। 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया गया है।
और जो इंटरव्यू के लिए कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे वो किए जाएंगे आपका 3 टाइम्स अनरिजर्व के लिए एंड 5 टाइम्स रिजर्व कैटेगरी के लिए। जितने नंबर आप पोस्ट होंगी पर्टिकुलरली उसके 3 टाइम बुलाए जाएंगे। इसके बाद आपका 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, बट ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू का वेटेज काफ़ी कम है, मतलब इंटरव्यू का वेटेज केवल 20% है। पूरा सिलेक्शन बेस्ड होगा आपके रिटन पे, तो रिटन में अच्छा मार्क्स रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बड़ी ही शानदार जॉब होती है ये, आप एक बार करके देखना, बहुत एक्सपोजर मिलेगा। जब मैं प्रोफाइल डिस्कस करूँगा तो आपको पता चलेगा उसमें। अगर हम बात करें कि अगर केवल इंटरव्यू है, क्योंकि एक्सपीरियंस बेसिस पे काफ़ी पोस्ट हैं, तो वहाँ पे पूरा वेटेज इंटरव्यू का ही रहेगा। ऑब्वियसली बाकी कोई एग्जाम है नहीं तो इंटरव्यू का ही रहेगा। एज सच और कोई जानने की ज़रूरत है नहीं। जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत मैंने हाईलाइट कर रखा है कि आपको 2 साल तक मिनिमम सर्विस देनी पड़ेगी, 2 लाख का बॉन्ड देना पड़ेगा, उससे पहले छोड़ नहीं सकते हो, छोड़ोगे तो बॉन्ड बनना पड़ेगा। बाकी डेट ऑलरेडी हमने बता दिया है। नीचे बस एक चीज़ बचता है कि आपको फ़ी कितनी पे करनी है और एग्ज़ाम कहाँ पे होगा, तो आप फ़ी देख पाओगे। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC ST के लिए है और बाकी सब के लिए OBC जनरल EWS के लिए 850 है। ठीक है, नीचे वो सेंटर्स दे रखे हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होगा, क्योंकि वो भी एक मेजर फैक्टर होता है। बट ये मान के चलो कि जो भी मेजर सिटीज़ हैं सब जगह इसका एग्जामिनेशन सेंटर है और आपको देना चाहिए। बड़ा ही शानदार पोस्ट होती है, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच में शानदार पोस्ट होती है। खूब एक्सपोजर मिलेगा, इंडस्ट्रियल इवैल्यूएशन, नई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में कौन सी आ रही हैं, क्या करना जा रहे हैं, इंडस्ट्री की प्लान कौन सी है, स्टार्टअप किस फील्ड में हो रहे हैं, सारा इवैल्यूएशन करने के लिए आपको इसमें मिलता है। मतलब उसका टेक्निकल इवैल्यूएशन करने के लिए आपको दिया जाता है। और सेंटर बीच में हमने छोड़ दिया नहीं, यहाँ पे है आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप देख पाओगे कि गुजरात में, अहमदाबाद में इसका पेपर होगा, बाकी सारे सिटीज़ में आप देख पाओगे कि कौन कौन सा स्टेट है और वहाँ की कौन कौन से सिटी में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें एक से ज़्यादा सिटीज़ होंगी, छोटे स्टेट में हो सकता है कि कम सिटीज़ हों। बाकी प्रोसीजर कैसा है, तो आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, आपको प्रोसीजर क्या ही बताना, आप भर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, टेलीग्राम पे लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं, जहाँ मर्जी हो वहाँ लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।